जो नौजवान जो 17-18 साल के बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये देश की सरकार उनकी जान की कोई कीमत नहीं मानती। तो ये सरासर दिखाता है कि एग्जाम में बहुत बड़ी धांधली हुई और पेपर बेचा गया। एजुकेशन ये पूरी सरकार ही घोटालेबाजों की सरकार है और इतने लार्ज स्केल पे पैसे लिए गए हैं लोगों को कि इसमें सरकार पूरी तरह से मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान लिप्त हैं। इसलिए वो ये चाहते ही नहीं कि दोबारा एग्जाम हो। देश के छात्रों के सवालों से डरते हैं, देश के नौजवानों के सवालों से डरते हैं। वो एक डरपोक प्रधानमंत्री हैं और उनको ये बात माननी पड़ेगी। ये मोदी को हमने देखा कितनी बार वो परीक्षा पे चर्चा करते हुए नजर आए, स्ट्रेस से बच्चे कैसे दूर रहे, लेकिन अब इस मुद्दे पे चुप्पी बांधे। मोदी जी को जब भी देश के मतलब का कोई मुद्दा होता है तो उनको सिर्फ चुप्पी बांधनी आती है। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार अब एसबीआई की जांच की मांग की जा रही है और छात्र इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने जानबूझ करके जो भ्रष्टाचार सामने आया उसको लेकर के सरकार कितनी तरीके से इसमें गंभीर नहीं नजर आती है। तमाम ऐसे मामले हैं। फिलहाल एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है वो सड़कों पर है, उसको पूरी तरीके से मजबूती से एनएसयूआई डिमांड्स एसबीआई इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जो देखिए एजुकेशन मिनिस्टर है प्रधान जी, उन्होंने तो साफ कर दिया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, अगर जांच होगी तो एनटीए के अंदर ही होगी। देखिए, जिस देश में चोर को अपनी चोरी पकड़ने का एक मौका मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि आज तक इतिहास में किसी चोर ने ये बताया होगा कि मैं चोर हूं। तो जिस एनटीए का जो निर्देशक है, जिसके कार्यकाल में इतना बड़ा ये घपला, ये 2.5 करोड़ के चेक गुजरात में पकड़े जाने और ना जाने कितने सेंटरों पे ये घपला होना, हरियाणा के एक सेंटर से 6 टॉपर जिनके 720 नंबर पूरे आ गए और उसके ही कार्यकाल में ये चीज़ हुआ हो और उसी को जांच का निर्देश ऊपर से मिल जाना, तो ये तो हास्यास्पद है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो नौजवान जो 17-18 साल के बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये देश की सरकार उनकी जान की कोई कीमत नहीं मानती। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो जो 2.5 करोड़ के चेक पकड़े गए हैं, जो सीज किए हैं, वो किस लिए किए गए हैं? क्या लगता है सरकार जो एजुकेशन मिनिस्टर किसको बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये पूरी सरकार ही घोटालेबाजों की सरकार है, घपलेबाजों की सरकार है। मैं कह रहा हूं ये बात कि जो हमें उस कुर्सी का सम्मान करना चाहिए, मगर जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है, वहां से लेके और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका एक एक आदमी, इनका एक एक कार्यकर्ता भ्रष्ट है, घोटालेबाज है, धोखेबाज है। इन्होंने हमेशा से इस देश को धोखा दिया। आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों ने इस देश को धोखा दिया, तब से ये लोग इस देश को धोखा देते हुए आ रहे हैं। आज भी इन्होंने इस देश के नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को फिर से धोखा दिया है। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 100 सीट पार हो गई है कांग्रेस पार्टी की इस देश की संसद में, और कांग्रेस पार्टी जब 50 पे थी तब इनको सांस नहीं लेने देती थी, इनको हमारे सारे सांसदों को निलंबित करना पड़ता था। आज जब हमारे 100 सांसद हैं तो मोदी जी भूल जाएं कि वो रात की नींद संसद लेंगे। का सत्र होगा, क्या विपक्ष घेरने की कोशिश? देखिए, ये अगर कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन आज यहाँ पे सड़क पे उतरा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद वो हमारे साथ है। उनका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फोन आया कि आप सड़क पे उतरिए, संसद की जिम्मेदारी वो लोग ले रहे हैं। संसद में कांग्रेस पार्टी मुखरता से आवाज उठाएगी। सड़क से संसद तक ये लड़ाई जो है जारी रहेगी। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ती आई है। 2014 जिस दिन से ये घोटालेबाज इस देश की जनता को बेवकूफ बना के सत्ता में आए हैं, उस दिन से कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बड़े आरोप कांग्रेस पे लगा रही है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनको सड़कों पर उतार रहे हैं। भाजपा का काम है आरोप लगाना। जब भी हम इनसे कोई सवाल पूछ लें तो ये बात क्या करते हैं कि नेहरू जी के जमाने में ये हुआ था। नेहरू जी को गए हुए 60-70 साल हो चुके हैं जी, आगे बढ़िए। आपकी सरकार है 10 साल से, आपको तीसरा टर्म रोध होके 1/3 प्रधानमंत्री चाहे आप हैं, मगर आपको तीसरा टर्म मिल गया है ना, तो कुछ कर लीजिए। नहीं तो मुझे उम्मीद है अलायंस पार्टनर थोड़े बहुत समझदार हैं, 5 साल का ये टेन्योर पूरा नहीं होगा। क्या लगता है, आप एक छात्र हैं, पहले इस देश में किसान को टारगेट किया गया, फिर जवान को जिस तरीके से वो योजना लागू की, और अब छात्र जो कहते हैं देखिए आप लोग फ्यूचर है, तो क्या एक एक करके सबको टारगेट सरकार कर रही है कमजोर करने की कोशिश? देखिए, मैं तो हर उस कैटेगरी में फिट बैठता हूं जिसको मोदी जी ने टारगेट किया। मोदी जी ने अल्पसंख्यकों को टारगेट किया, मैं एक सिख हूं, अल्पसंख्यक हूं। मोदी जी ने किसानों को टारगेट किया, मैं एक किसान परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी किसानी करते हैं, साथ में कुछ और व्यवसाय, क्योंकि किसानी को उस लायक इन्होंने छोड़ा ही नहीं कि किसानी से आज के समय में कोई अपना घर चला सके। उसके बाद
इन्होंने क्या किया। अब आपके परिवार से भी किसी ने नीट का एग्जाम दिया है? मेरी छोटी बहन ने एग्जाम दिया ठीक है। और क्या स्कोर क्या कुछ? 600 पार किए थे, मगर रो रही है, कह रही है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा ना। जो 17-18 साल का एक छोटा बच्चा है जो अपनी जिंदगी में अगला पड़ाव रखने वाला है, जिसको उसको अभी से क्या समझ आ रहा है कि उसके साथ देश की सरकार ने कितना बड़ा घोटाला कर दिया है। ये मोदी को हमने देखा कितनी बार वो परीक्षा पे चर्चा करते हुए नजर आए, स्ट्रेस से बच्चे कैसे दूर रहे, लेकिन अब इस मुद्दे पे चुप्पी बांधे हुए। मोदी जी को जब भी देश के मतलब का कोई मुद्दा होता है तो उनको सिर्फ चुप्पी बांधनी आती है, उनको चुप्पी के अलावा देश के किसी मुद्दे पे कोई भी बात रखनी नहीं आती है। मोदी जी एक डरपोक प्रधानमंत्री हैं, वो देश के छात्रों के सवालों से डरते हैं, देश के नौजवानों के सवालों से डरते हैं, वो एक डरपोक प्रधानमंत्री हैं और उनको ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरी हुई है। हम सड़क से लेकर संसद तक छात्रों की आवाज उठाएंगे और छात्रों को न्याय दिलवाएंगे। इसी में कह रहे हैं, देखिए लगातार सभी छात्र यहाँ पे मशाल लेकर के पहुंचे हुए हैं और एक ही सुर में कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है सड़क से संसद तक जाएगी। यानी कि देखिए ये पहले ही जो है एक तरीके से सुगबुगाहट है इस बात की, थोड़ी सी जो है लग रहा है कि अब जब संसद का सत्र शुरू होगा तो उसमें हो सकता है विपक्षी दल इस मुद्दे को सबसे पहले उठाए और इस पर सरकार को घेरने की कोशिश करे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यही स्टूडेंट हूँ। ठीक है सौरभ जी, आपने आपके परिवार ने किसी में नीट का एग्जाम दिया था? हाँ, मेरी छोटी बहन ने एग्जाम दिया। क्या उनका स्कोर रहा और कैसे इस पूरे स्कैम को देखते हैं? वो उसका स्कोर रहा है 610 मार्क्स और उसकी रैंक आई है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 60,000। इतना हाई इन्फ्लेशन रैंक में ये पूर्णतया दिखाता है कि अचानक पेपर को बेचा गया है और बहुत लार्ज स्केल पे पेपर को अपना बेचा पक्ष रख रहा है कि बच्चों मेधावी के काफ़ी बच्चे इस बार जो इंटेलिजेंस काफ़ी एग्जाम दिए गए, पढ़ाई अच्छी हुई है, इसीलिए ये स्कोर इस बार रहा है। हर बार पढ़ाई होती है, इन्फ्लेशन का रेट है 4 से 5%, लेकिन इस बार लोग पकड़े गए हैं। बिहार में पुलिस ने गिरफ्तार किया है लोगों को और जब एनटीए जैसी संस्था पे लोगों का विश्वास उठ गया है तो, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो क्लास 12th में फेल हो गए हैं और उनकी रैंक अंडर 1000 आई है नीट में, जो कि मतलब मिरेकल है एक तरह से। तो ये सरासर दिखाता है कि एग्जाम में बहुत बड़ी धांधली हुई और पेपर बेचा गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री लगातार नकार रही है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको सजा मिलेगी। हाँ, तो जब हम एग्जाम दिए हैं तो रीनीट की मांग कर रहे हैं और उसको परीक्षा को दोबारा करा लिया जाए। 24 लाख बच्चे फिर से रीनीट दे, ये संभव नहीं है। तो जो पढ़े ही नहीं है वो डॉक्टर बन जाएं और हमारे भविष्य हैं जो, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे, ये विश्वास का मसला है। एनटीए पे हमेशा सवाल उठे हैं, कई बार यूजीसी नेट का पेपर भी वो लीक किया है, ये भी पेपर भी लीक हुआ है और ये इस बार इतना आप 4 तारीख को जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आता है, आप विश्वास करिए उसी दिन नीट का रिजल्ट आता है। और आपको इसके पीछे क्या मंशा रही होगी कि 10 दिन बाद की जगह 10 दिन पहले जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया जा रहा है? क्योंकि लोग इलेक्शन के रिजल्ट में व्यस्त रहें, इस बात को दबा दिया जाए और इतने लार्ज स्केल पे पैसे लिए गए हैं लोगों को कि इसमें सरकार पूरी तरह से, मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान लिप्त हैं, इसलिए वो ये चाहते ही नहीं कि दोबारा एग्जाम हो। प्रधान कह रहे हैं कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है, छात्रों को एक तरीके से गुमराह करके इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग। इसको तुरंत पहले काउंसलिंग रोकी जाए और उसके बाद रीनीट का एग्जाम हो। और तमिलनाडु जैसे स्टेट जो के वो तो नीट को मानते ही नहीं, बहुत दिनों से बहुत लोग सुसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। इस एनटीए पे सवाल आज नहीं उठा है, इसकी क्रेडिबिलिटी पिछले 4-5 जब से ये एग्जाम करा रही है तब से ये 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एनटीए को जवाब देने के लिए। क्या लगता है क्या कुछ वो इसमें जवाब दे सकते हैं? आप जो इसमें जिसपे आरोप लगा था वही कमेटी की जांच कर रहा है। आप मान सकती हैं कि न्याय होगा? ये आप समझिए कि जिसपे आप पे आरोप लगा हो और आप ही उसके हेड बन के जांच करें, कुछ रिजल्ट आएगा? जांच नहीं होगी? नहीं, जांच ही नहीं हुई इस पे। सीबीआई जांच के अलावा और कोई जांच नहीं, पहले काउंसलिंग पे रोक लगाई जाए, ये हमारी मांग है। ठीक है, काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि काउंसलिंग पे रोक नहीं लगेगी और उधर धर्मेंद्र प्रधान भी कह चुके हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग के लिए आगे बढ़िए और कांग्रेस लगातार गुमराह करने का काम करे, ऐसा आरोप कांग्रेस पे लग रहा है। लेकिन इस बीच तमाम छात्र कह लीजिए, तमाम संगठनों के लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले में बैठानी चाहिए। जो एनटीए द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है उस पर लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि निष्पक्षता कहीं ना कहीं इस पर दाग पर लग जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार छात्र यहाँ पर बने हुए हैं, उस तरफ दिल्ली पुलिस लगातार जो है इनको रोकने के लिए, वापस भेजने के लिए प्रयत्न कर रही है।
है।